जी राम राम, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बेहतरीन मॉडल पेपर के बारे में। ये आपके मॉडल पेपर आरएस प्री एग्जाम, महिला एएसआई या एसआई या फिर एलडीसी सीईटी कोई भी एग्जाम हो चाहे, सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन ये क्लास होने वाली है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारी इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा और आप देख पाएंगे कि वास्तव में सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। शुरू करें दोस्तों। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन आप सभी को बता देना चाहता हूं, आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ कहां पर मिलेगी? प्ले स्टोर से आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से एक ऐप का नाम है राजस्थान 360, राजस्थान 360 नाम से आपका ऐप है दोस्तों। उसको इंस्टॉल करोगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी PYQ सेशन की। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? या फिर आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, पुनर्निर्मित करवाया था। पुनर्निर्मित किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, पुनर्निर्मित करवाया था महाराणा कुंभा ने। यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो साहब, बात ऐसी है कि सबसे पहले इस अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया था परमारों ने। परमारों ने यहाँ पर अचलगढ़ नाम से, अचलेश्वर नाम से महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो परमारों ने निर्माण करवाया, फिर पुनर्निर्माण करवाया था हमारे महाराणा कुंभा साहब ने। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन देखो, कुंभा ने कब करवाया था? 1442 में करवाया था। और यहाँ पे 4-5 जैन मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। 4 मंदिर, सॉरी 5 नहीं। अच्छा, ये आरएएस एग्जाम में पूछा गया 2010 वाले पेपर में। गढ़ बींटली दुर्ग है दोस्तों, बताइए। गढ़ बींटली दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ अजमेर या तारागढ़ बूंदी या रणथंभौर? देखो, गढ़ बींटली दुर्ग कहा जाता है तारागढ़ अजमेर वाले को। इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, राजस्थान का हार्ट भी कहा जाता है इसे दोस्तों। देखो, राजस्थान कह सकते हैं कि चाबी भी कहा जाता है। ठीक है, राजपूताने की चाबी भी कहा जा सकता है इस दुर्ग को। तो बहुत सारे नाम है इस दुर्ग के अगर बात करें तो। और इसका दोस्तों नामकरण कैसे हुआ गढ़ बींटली? तो मैं आपको बात बता दूं कि एक सेनापति थे शांजा के, जिसका नाम था बीठल दास राजपूत। ठीक है, उन्होंने इसका निर्माण नहीं, पुनर्निर्माण करवाया था। हालांकि निर्माण तो तारागढ़ का उसने, है ना, अजय देव ने करवाया था, जो अजमेर के शासक थे। ठीक है, अगला सवाल ये भी 2006-07 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात के लेखक जो है ना, वो कौन है? दयाल दास सिंधायच है या श्यामल दास है? तो दोस्तों, बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात जो है ना, ये किसका है, ये आपको बताना है, बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों दयाल दास ही होगा। बीकानेर राठौड़ोरी ख्याल के रचित, ख्यात के रचिता जो है दयाल दास सिंधायच थे। ठीक है, ओके। ये आरपीएससी आरएएस एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। देखो, श्यामल दास, कवि श्यामल दास जिन्हें कवि राज कहा गया, आप सभी को जानकारी है दोस्तों, है ना। ये सज्जन सिंह के दरबार में थे कविराज श्यामल दास। कविराज की उपाधि भी दी गई, इनको महोपाध्याय की उपाधि भी दी गई है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, सूर्यमल मिश्रण वही मिश्रण जिन्हें राजस्थान का राज्य कवि की उपाधि दी गई है दोस्तों, राज्य कवि की, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और नैन्सी, मोहनत नैन्सी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, आपको याद हो तो। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। संत संप्रदाय से संबंधित कुछ क्वेश्चन होने वाले। 49 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद, स्यायवाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कूट करना है और देखना है कि कौन सा सही होगा। ये भी आरएस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यस, हाँ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बताइए। आप कहेंगे सर ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट है, अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, स्वस्तिवाद नहीं है, इसमें आएगा ये वाला। ठीक है, 1 और 4, 1 और 4, यानी स्यायवाद और अनेकांतवाद। क्लियर है। शून्यवाद दोस्तों बौद्धों की महायान शाखा से संबंधित है ना। और हम बात करें अनेकांतवाद, ये अपने जैन धर्म से संबंधित है। और स्यादवाद भी जैन धर्म से संबंधित है। सर्वास्तिवाद जो है बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है, उसका मत है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो,
अगला सवाल है, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ था? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दादू पंथ से संबंधित है दोस्तों ये सभी। ठीक है, देखो दादू दयाल जी का जन्म जो है ना 1544 ईस्वी में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ठीक है, और हम बात करें तो इनके शिष्य जो है 52 स्तंभ कहलाए, आपको याद हो तो 52 महत्वपूर्ण जो मुख्य शिष्य थे वो 52 स्तंभ कहलाए। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे सुंदरदास जी है, रज्जब जी है, राघोदास जी है, माधवदास जी है, बहुत सारे इनके और भी शिष्य हुए। ठीक है, और इनके जो अनुयायी थे ना वो अलग अलग फिर अलग अलग विभागों में बांटे गए थे, जैसे कि उनके भी एक अलग संप्रदाय बन गए थे, जैसे खालसा पंथ बन गए थे ना, खालसा पंथ, विरक्त पंथ, स्थानधारी, उत्तरादेव है ना, खाकी, इस प्रकार के। अगला सवाल है, नारी संत दयाबाई शिष्या थी, किसकी शिष्या थी दोस्तों बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा संत चरणदास जी की शिष्या थी। और संत चरणदास जी जो है ना मूल रूप से अलवर के निवासी थे, अपने राजस्थान में अलवर के निवासी थे, लेकिन इनका जो क्षेत्र था ना वो अलवर के आसपास का संपूर्ण मेवात और दिल्ली तक इनका क्षेत्र लगता था। तो ऑप्शन बी आपका कार्य क्षेत्र काफ़ी लंबा चौड़ा था। अगला सवाल है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है, ये देखो आरएस एग्जाम में पूछे गए सारे सवाल है। तो शाहपुरा में भैया रामसनेही संप्रदाय की पीठ है। रामसनेही संप्रदाय में रामचरण जी जो है इनके मुख्य हम कह सकते हैं संस्थापक है। हालांकि रामसनेही संप्रदाय की कुल 4 पीठ है। देखो एक तो रैण नागौर में है, एक सिंगथल बीकानेर में है ना, और एक खेड़ापा जोधपुर में भी है ना। तो ये कुल कितनी होगी? और एक शाहपुरा भीलवाड़ा में, 1 रैण 2 सिंगथल 3 खेड़ापा 4। तो दोस्तों खेड़ापा में संस्थापक हुए थे रामचरण जी। याद रखना, बेहतरीन सवाल था। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत जो थे ना वो कौन थे? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, तो बताइए दोस्तों। लालदास जी को लॉक कर दे क्या? हाँ जी सर। अच्छा, लालदास जी भी मेवात से संबंध रखते थे दोस्तों। मेवात में इन्होंने मेवात को अपना कार्यस्थल बनाया इन्होंने। और इनकी जो पीठ है ना, पीठ है नगला जहाज में। नगला आपके पड़ता है भरतपुर में, मैं आपको बता दूं नगला जहाज कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है दोस्तों। और याद रखना, इनके जो सर्वाधिक अनुयायी जो है ना वो मेवात प्रदेश यानी अलवर और भरतपुर में ही देखने को मिलते हैं। आरएस एग्जाम 2006-07 में ये सवाल पूछा गया। अगला सवाल एक बेहतरीन सवाल है दोस्तों। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में एक पजल टाइप आपको करना है, जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, आरपीएससी पीसीएस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं हम इसको लॉक करेंगे। लालगढ़ दोस्तों, लालगढ़ कहाँ पे? बीकानेर में सर, 3 नंबर होगा। ठीक है, त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में सर, चलिए 4 करते हैं। गागरोन का किला सर झालावाड़ में, चलो 1 करते हैं। और नाकोड़ा जो है ना सर, ये नाकोड़ा सर जो है ना ये बाड़मेर में है, चलो। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम सभी लोग, है ना। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। लालगढ़ जो है ना ये क्या है? लालगढ़ आप किला भी कह सकते हैं या फिर हवेली कह सकते हैं। लालगढ़ कहाँ पे है? बीकानेर में है। त्रिपुर सुंदरी माता, जिन्हें तुरतई माता के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुर सुंदरी माता पांचाल जाति की कुल देवी भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? ये आपके हैं तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। गागरोन का किला दोस्तों, डोड परमारों ने जिसका निर्माण करवाया था, किसने? डोड परमारों ने जिसका निर्माण करवाया था गागरोन का किला झालावाड़ में है, जो कि जलमग्न किला है, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है, याद रखना। ठीक है, और नाकोड़ा में दोस्तों जैन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा और मंदिर है, तो ये भी आपको याद रखना है। बेहतरीन सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियानी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने अपनी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। उस मंदिर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। और दोस्तों ये अभी के ही एग्जाम है, पीसीएस एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है और बेहतरीन सवाल है, मैं कहूँगा आपको। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा तीजा मांझी का मंदिर, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और दोस्तों मारवाड़ के जो राजा, अभी हमने सवाल पढ़ा है कि मानसिंह की रानी प्रताप कुंवरी ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, इससे पूर्व भी इस मंदिर का निर्माण करा, लेकिन आंतरिक चट्टानों के कारण मतलब खिसक गया, जमीन में धंस गया था काफ़ी, इसीलिए इन्होंने दूसरा मंदिर का निर्माण करवाया। कुंज बिहारी मंदिर दोस्तों, कुंज बिहारी मंदिर भी जोधपुर में है वैसे, है ना। इसमें कृष्ण भगवान की जो महान भक्ति मीराबाई का मंदिर है यहाँ पे,
मतलब मीराबाई की मूर्ति है इसके अंदर, ठीक है। गुलाब राय ने इसका निर्माण करवाया था। माँ मंदिर भी दोस्तों आप सभी को पता है, माँ मंदिर अपने नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये भी अपने जोधपुर में ही है। घनश्याम जी का मंदिर ये भी जोधपुर में ही है ना। चलो साहब अगला सवाल देखो क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल कह रहा है कि राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। राजस्थान में कहाँ पर वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया। नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजमेर में स्थापित किया गया था दोस्तों। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। और याद रखना महर्षि दयानंद सरस्वती दोस्तों ये अजमेर में इन्होंने अपना प्रकाश जो है ना सत्यार्थ प्रकाश, उस ग्रंथ का प्रकाशन भी यहीं से किया था, आपको याद हो तो 1875 में, ठीक है। अगला सवाल नंबर 57 कह रहा है कि राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यूएसपी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चिकित्सकीय पर्यटन में नहीं है, बाकी सभी में है। मेले, पैलेस ऑन व्हील्स, किले, महल, हवेलियाँ, है ना। और भी जैसे हमने बात करी मेले, त्यौहार, पैलेस ऑन व्हील्स, हाँ, किले, महल, हवेलियाँ, ये सारे आ जाते हैं इसमें। आरएस एग्जाम में पूछा गया 2018 वाले में। अगला सवाल है सुमेलित आपको करना है मंदिर और जिला, ठीक है। कितना आसान सा सवाल हो सकता है आपके लिए दोस्तों। कामेश्वर महादेव, पीपला माता, नीलकंठ और शीतलेश्वर। देखो साहब कामेश्वर महादेव की बात करें तो कामेश्वर महादेव क्या पाली में है? जी हाँ सर पाली में है। नंबर 4 सबसे पहले करेंगे। ओके सर क्लियर। अब 4 इसमें भी आ रहा है, डी वाले में, 4 ए वाले में भी आ रहा है। अगर अगला बी वाला या फिर सी वाला है ना, इनमें से अगर कोई आप कर लेते हैं तो आपका ठीक हो जाएगा सीधा सा आंसर। अब शीतलेश्वर की बात करें तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है दोस्तों, ये बहुत प्राचीन है। 600-700 ईस्वी का मंदिर है ये, ठीक है। तो ये शीतलेश्वर झालावाड़ कर लेंगे हम लोग। 4-3 कहीं पे आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है सर। चलो साहब लॉक कर दो। पीपला माता की बात करें जोधपुर में है। नीलकंठ महादेव की बात करें तो अलवर में है। ये हो गया आपका जल्दी से सॉल्यूशन और ये पजल सॉल्व हो गई। ओके दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो बताइए दोस्तों। समिदेश्वर मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर या सतबीस देवरी। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन किसके साथ जाएंगे जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो सतबीस देवरी हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर सतबीस देवरी मंदिर जो है ना ये आपके कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसके साथ साथ हम और भी बात करें, तुलजा भवानी माता का मंदिर ये भी चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। और समितेश्वर, ये सारे मंदिर वैसे चित्तौड़ में ही, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए दोस्तों 27 जैन मंदिरों का समूह है यहाँ पे, सतबीस देवरी के नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर है ना यहाँ पे। अगला सवाल है राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य कौन सा है? राजस्थान का जो पर्यटन लोगो है ना इसमें कौन सा वाक्य सम्मिलित है? जाने क्या दिख जाए, यानी ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। और ये जो जाने क्या दिख जाए ना ये 2016 में चेंज किया गया था दोस्तों, याद रखना 2016 में। और 2008 में कलरफुल राजस्थान नाम रखा था 2008 में, ठीक है। चलो साहब अगला सवाल है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन जो है ना किया जाता है, आयोजन क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो आयोजन क्रम आप क्या बताएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? ये भैया आपके ऊपर है, बताओ। मरु उत्सव जो है ना दोस्तों जैसलमेर में, बिल्कुल सही। हाथी उत्सव जयपुर में है। ऊंट महोत्सव बीकानेर है। ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, सही बात है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, देखो साहब बात ऐसी है कि यहाँ पे देखो मरु महोत्सव की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपके फरवरी महीने में मनाया जाता है मरु महोत्सव, ठीक है। हाथी महोत्सव की बात करें दोस्तों तो ये आपके मार्च महीने में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव की बात करें तो जनवरी महीने में ये आयोजित होता है।
और ग्रीष्म है जो ये मई वाले महीने में। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम जनवरी करेंगे यानी सी होगा, है ना, ऊंट महोत्सव। उसके बाद हम करेंगे फरवरी तो मरु महोत्सव होगा, ए होगा। उसके बाद मार्च आएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट मई आ जाएगा। तो CABD कहीं पे दिख रहा है, CABD यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल कि सुमेलित आपको करना है, स्टोन पार्क है और इस साइड में इसके जिले हैं, तो कूट आपको करना है। देखो साहब, बात यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर नीचे की ओर चलेंगे। चलिए, स्टोन पार्क की बात करें दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करें, सूचना तकनीक की बात करें, या जापानीज पार्क। देखो, जापानीज पार्क की बात करें दोस्तों, डी में एक सही है क्या? डी में जो है एक सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, डी में कहीं एक आ रहा है, दो जगह आ रहा है डी में एक, है ना? हाँ सर, चलो तो हम लोग लिख देते हैं पहले एक, सॉरी एक तो लास्ट में लिखा जाएगा। शुरुआत करते हैं यहाँ से। स्टोन पार्क दोस्तों धौलपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये आपके बायोटेक्नोलॉजी है सीतापुरा जयपुर में, 4 3। उसके बाद ये जो आपका है ना सूचना तकनीकी, तो ये जयपुर जोधपुर में है दोस्तों, है ना। कोटा उदयपुर में, तो 2 कर लेंगे और उसके बाद 1 कर लेंगे। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल है, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, बताइए। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे है, यहाँ पे आयोजित होता है मेला भी। और तिलवाड़ा जो है ना दोस्तों, ये इस साइड का सबसे प्राचीन मेला माना जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन मेला जो है माना जाता है। मल्लिनाथ जी दोस्तों मारवाड़ के थे, राजपूत जाति से बिलोंग करते थे। और उगम जी भाटी के ये शिष्य थे। किसके थे? उगम जी भाटी के शिष्य थे। और इन्हीं के नाम से एक, जैसे बाड़मेर में मालानी जो क्षेत्र है ना, वो इन्हीं के नाम से पॉपुलर है। नगला जाज में दोस्तों देव बाबा का मंदिर है और लालदास जी भी है, अभी हमने पढ़ा। देव बाबा और लालदास जी का क्षेत्र है ये। साथू गांव में वीर फत्ता जी का स्थान है, साथू गांव वीर फत्ता जी, है ना। और पांचोटा दोस्तों जालोर में किसका है? जलंधर नाथ जी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है, बताइए। तो इनमें से छींक माता लोक देवी है, करणी माता भी है, आवरी माता भी है, हिडिंबा माता दोस्तों नहीं सुना हमने, ठीक है। तो याद रखना, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। चीक माता की बात करें तो ये आपके जयपुर में है। करणी माता का मंदिर बीकानेर में है। आवरी माता दोस्तों राजसमंद में है। शीतला माता ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, शीतला माता का मंदिर आपके जयपुर में, जोधपुर में भी है। जीर्ण माता का मंदिर सीकर में है, ठीक है। तो बहुत सारे मंदिर जैसे जो लोक देवियों के हैं, ये हमने बात करी। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, ये RAS एग्जाम 2012 में सवाल पूछा गया था। 65 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति 1920 ईस्वी में CV रमन को इनके महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपये की सहायता जुटाई, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उस समय की बात है। तो दोस्तों ये कौन थे, बताइए। घनश्याम दास बिरला थे सर। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये देश के जाने माने उद्योगपति थे उस समय के, ठीक है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पिलानी में है ना संस्थान, उसके संस्थापक भी ये रहे हैं, ठीक है। तो आपने ऑप्शन डी को लॉक करा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, BITS है ना, बिट्स कहो, ये पिलानी में है और इसकी स्थापना भी घनश्याम दास बिरला के द्वारा ही की गई थी। तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। और आज हमारी क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो अभी की जो सीरीज चल रही है ना, इसमें आप बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और ये जो क्लास है ना, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक का। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट। और ज़रूर विजिट करिएगा राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को या फिर राजस्थान क्लासेज के ऐप को। ऐप का नाम है राजस्थान 360। ओके, वेल डन।